आप चाहो तो बच्चों को, पीढ़ी को सुधार भी सकते हो, आप चाहो तो बच्चों को और पीढ़ी को बिगाड़ भी सकते हो। पहले वो समय था जब 9 महीने बेटा गर्भ में होता था तो माँ पद्म पुराण जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करती थी, मुनिराजों की आहारचर्या, भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा आदि सत्कार्यों को करने के भाव रखती थी, कृतकारिता अनुमोदा से उसे करती थी। आज घर में डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट करो तो वहाँ स्वाध्याय नहीं होता, वहाँ बेड पे पड़े पड़े बढ़िया टीवी मोबाइल में पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। फिर बच्चे से कहते क्या करे महाराज जी, बचपन से ही वो मोबाइल की लत लग गई, लगाई किसने थी? जन्म से ही तुमने, जन्म के पहले ही गर्भ में माँ दिन भर 24 घंटा वो मोबाइल चलाएगी, बच्चा जन्म से ही सीख के आएगा। आज के देखो बच्चे, 1-2 साल के बच्चे, वे दादाजी को सिखाते, दादाजी ये एंड्रॉयड फ़ोन है ऐसे चलाना पड़ता है। अब जन्म भर गर्भ 9 महीने माँ ही ऐसे ऐसे करते रहे तो बेटा भी जन्म से ऐसे ऐसे करता रहता है। फिर बूढ़ा होने के बाद भी माता पिता को कहता है चल, ऐसी स्थिति है। हर एक दूसरे के टच में है पर टच स्क्रीन पे है, कोई संवेदनाओं से टच में नहीं है। गर्भ से ही माँ ने सिखा दिया बेटा ऐसा करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। वो बुढ़ापे भी माता पिता को कहता है चलो घर से बाहर निकलो, ये मेरा घर है। आदत तुमने डाली है। बच्चों को मत कोसो, नई पीढ़ी को मत कोसो, ठीक है उनकी गलती थी, पर माँ उनकी गलती से अधिक गलती माता पिता की थी। बचपन से ही सही संस्कार देते ना, नहीं दे पा रहे हैं। बाद में रोते बिलखते पहुंचते हैं महाराज के पास, बहुत सारे जीव पहुंचते हैं, ज्ञानचंद जी महाराज जी ऐसा हुआ हमारे कुल में, ऐसा हो गया, वो चला गया, वो चली गई, ये ऐसा हो गया। अब रोने बिलखने से क्या होगा? अब चिड़िया चुग गई खेत, अब कोसने से क्या होगा? पहले से स्वयं संभलते स्वयं ही नहीं संभाल पा रहे, स्वयं गर्भ में संस्कार नहीं दे पा रहे, जन्म से संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, क्या करोगे? फिर तो युवा अवस्था की जैसी गर्मी आती है, युवा अवस्था की जब गर्मी आती है तब पता नहीं वह ऐसा जोश चढ़ता है व्यक्ति के ऊपर, वो सब भूल जाता है कि माता पिता कुछ होते हैं, धर्म कुछ होता है, सब भूल के तरुण समय तरुणी रत रहे हो। परस्पर के वह आकर्षण प्रेम प्रीति के चक्कर में पता नहीं कितनों को ने घर परिवार और धर्म को भी कलंकित कर दिया। एक क्षण के राग के पीछे व्यक्ति और वह तरुण तरुणी ये भी भूल जाते हैं कि मेरा कुल, मेरा धर्म, मेरा परिवार कल क्या करेगा। माता पिता को तक वह स्थान नगर छोड़ने पड़े, ऐसी दुर्दशा कई स्थानों पे देखने में मिल रही। क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं माँ? संभालना माँ का काम था। इस संसार में सबसे बड़ा गुरु कोई है, सबसे पहला गुरु कोई है तो वो माँ है। माँ चाहे अपने बेटे को डॉक्टर भी बना सकती है, माँ चाहे अपने बेटे को डाकू भी बना सकती है। दोनों की नाम राशि एक ही है, डॉक्टर और डाकू। सोच लेना। आप राम भी बना सकते हो और रावण भी बना सकते हो, आप कृष्ण भी बना सकते हो और कंस भी बना सकते हो, सबकी नाम राशि एक ही है। राम रावण, राम कहाँ गए, रावण कहाँ गया? सोचो विचार करो। नाम से और नाम राशि से काम नहीं होता। आज पागलों जैसे लोग वह नाम राशि और वह ज्योतिष के पीछे पड़े। ठीक है निमित्तभूत हो सकता है, पर व्यक्ति का पुण्य पाप मुन्ना भाई कहाँ जाएगा? सोचो भी तो, विचार भी तो करो कि बचपन में वे मिट्टी के खेल खिलौने में खेलने में चले गए, कॉलेज स्कूल में वह सिनेमा हॉल में कहीं इसका आनंद, कहीं ये पी लो। वे आज के तो युवा कहते क्या करें महाराज, ये मनुष्य पर्याय मिली, एक बार तो मिलेगी, पता नहीं फिर मिले नहीं मिले, सब ऐश कर लो। जो सामग्री मिली है एक बार सबका तो स्वाद ले लो। अरे सबका ही स्वाद लेना, एक आध बार जहर का ले लो, ले मत लेना, नहीं तो कह दो महाराज ने कहा है। ले लोगे तो बताने नहीं आओगे, मैं लेने की नहीं कह रहा हूँ पर बता रहा हूँ, लेना ही है तो एक बार मुनि बनने का आनंद ले लो ना। एक बार सब करना है तो एक बार महाराज भी बन जाओ। फिर वो नहीं कर सकते।
भोग विलास पाप के सब आनंद हमें लेने की इच्छा है, पर पुण्य के कार्य करने का कभी हम विचार नहीं करते कि हम जीवन में कभी अच्छा भी एक बार करके देख ले। सोच लेना गोलू, एक बार करके देख लेना। सब पाप करने की परिणति है, तो अच्छे पुण्य कार्य भी कभी जिंदगी में एक बार करने का विचार तो कर ले। जब बने तब बने, बने नहीं बने, पर कम से कम भावना तो भाए। पूरा समय तरुण समय तरणी रत रहो। कैसे कैसे किसी दूसरे को मत देखना, बिल्कुल भी दूसरे को झांक के मत देख लेना। अपने अपने परिणाम परिणति को सोच लेना। यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति स्कूल कॉलेज तो गया ही गया है, इतने तो पढ़े लिखे हैं ना, और क्या क्या कॉलेज में जाके किया है। किसी दूसरे को कहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ना पूछने की आवश्यकता है। सबको पता है सबने क्या क्या गुल खिलाए हैं कॉलेज और स्कूलों में जाके। स्वयं की ही बातें स्वयं को याद आ जाए तो शायद आज रोंगटे खड़े हो जाए बुढ़ापे में कि ऐसा हमने भी किया था। ऐसी ऐसी हरकतें और ऐसे ऐसे कार्य कुछ जो करते हैं, वो घर में माता पिता को भी कह दो तो शर्म लग जाए, पर लगभग सब ने कर लिए। क्या करे, वह गर्मी ही खून की ऐसी थी उस युवावस्था में, कुछ नहीं होता, कर लूँगा, देख लूँगा। नहीं, तुम्हारे एक समय की, एक क्षण की, तुम्हारी वह भोग के इंद्रियों विषयों के पीछे की पाप की परिणति पता नहीं कितने कितने भवों तक तुम्हें पेरने वाली है। जितनी गलतियां हुई कम से कम गुरु के चरणों में पहुंचकर प्रायश्चित तो ग्रहण कर ले। पूरी जवानी श्री और स्त्री इन दोनों के पीछे व्यर्थ गमाई। पूरी जवानी स्त्री और स्त्री के पीछे व्यर्थ गमाई। न स्त्री काम में आई न स्त्री काम में आई। जब बुढ़ापा सामने आता है, कौन आता है साथ देने? नहीं आता। पर मात्र धन संपत्ति, पैसा और वह कन्या स्त्री, इनको प्राप्त करने के पीछे, वासनाओं के पीछे जीव ने कितने दुख भोगे। एक क्षण के, मात्र एक क्षण के इंद्रिय भोगों के पीछे जिंदगी भर की गुलामी करनी पड़ी। मैं ऐसा नहीं है ना, मैं हर बार जहाँ जहाँ जाता हूँ सब जगह यही पूछता हूँ, माता पिता के घर में रोटी खाने को नहीं थी, कपड़े नहीं मिल रहे थे, फिर क्यों माता पिता का घर छोड़ के आए? मात्र एक के पीछे पूरी दुनिया जिसने जन्म दिया, जिसने पालन पोषण किया, पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ किया, उस माँ बाप को भी छोड़ के चले आए। सोचो, जब हम इसी पर्याय में किसी के नहीं हुए, अगले पर्यायों में कौन तुम्हारा होगा? कब तक उन विषय वासनाओं में उलझे रहोगे? जब तक उन विषय वासनाओं में उलझे रहोगे, श्री और स्त्री में उलझे रहोगे, कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है। न श्री साथ देगी न स्त्री साथ देगी। मात्र भगवान को आके तो सुनाते हैं, कमला चलत न पैर जाल तक। क्या ज्ञान है, वाह, टपक जाता है ज्ञान, पूछने की जरूरत है बस। कमला चलत न पैर जाल मरघट परवारा। न स्त्री न श्री, मरघट के आगे दोनों भी साथ नहीं जाएगा। फिर भी पई के लिए, वह पैसे कमाने के लिए, कोई श्री के पीछे कोई स्त्री के पीछे मरने और मारने के लिए तैयार है। आज नहीं, पूरा इतिहास गवाह है, रामायण महाभारत की क्यों हुआ? एक श्री के पीछे एक स्त्री के पीछे। बेचारे उस रावण को तो आज तक जलाते ना। दशहरा मैदान होगा ना, नहीं है छतरपुर में? रावण तो जलता ही होगा। एक बार उसने एक पर्याय में एक पर स्त्री पर दृष्टि मात्र डाली थी, वह स्पर्श भी नहीं कर पाया था, फिर भी आज तक उसका पुतला जलता है। अरे रावणों, अपने भीतर के रावण को भी कभी खोज के देख लेना कि हमने कितनों पे आज पर दृष्टि डाली है। उस पुतले को जलाने से पहले अपने भीतर के पाप के पुतले को तो जलाने का, वासना के पुतले को तो जलाने का प्रयास कर लो। तरुण समय तरुणी रत रहो। पूरा समय उन दूसरों को देखने, विषय वासनाओं में, भोगों में हमने गमा दिया। अब वो बीत गया। भिखारी को भी तो मिला था, भोजन मिला, तरुणी मिली, नर्तकी मिली, उसमें खुश हो गया, आनंद मनाने लगा। चलो
अब इसमें ही आनंद लेता हूँ। किशोरावस्था में गाड़ी वाहन इधर उधर भागने दौड़ने में समय व्यर्थ किया, पल पल मनुष्य पर्याय का व्यर्थ किया और दुख पाप इसके अलावा और किसी का बंद नहीं किया। अब आ गया टेढ़ापन, अब आ गया टेढ़ापन, तेरापन नहीं, टेढ़ापन, झुकी कमर सुकड़न सुकड़न। क्या करे, अर्धमृतक सम, बोलो ना, अर्धमृतक सम। अब आधे आधमरे हो गए, अधमरे हो गए, अधकुचरे हो गए। अब कह रहे राजकुमार भैया हमें भगवान की भक्ति करने हैं। भाई जब हरा भरा फूल था, हरा भरा फल था, तब तो कभी देव शास्त्र गुरु के चरणों में आत्म कल्याण के लिए हमने समर्पित नहीं किया। अब टेढ़ापन आ गया, अब लकड़ी पकड़ने की हिम्मत नहीं बची। अब कह रहे महाराज पिच्छी का मंडल पकड़ा दो। भाई तुम लाठी पकड़ के सीधा चलना ही सीख लो, तब जाके पिच्छी का मंडल की भावना रखो। भाई जब पकड़ने की हिम्मत होती है, पकड़ने का दम होता है, तब तो हम कुछ करते नहीं हैं। तब तो लाठी लेकर मारने पीटने के लिए दौड़ते हैं, पता नहीं किस किस के पीछे दौड़ते हैं। अब आधा मुर्दा हो गया, आधी लकड़ियाँ पहुँच गई, आधी हड्डियाँ भी पहुँच गई। अब कह रहे दादा ऐसे भी जीव पहुँचते हैं, ऐसे भी जीव पहुँचते हैं। कुबेर जी एक व्यक्ति पहुँचा आचार्य जी के पास, वो कह रहा था आचार्य जी हमें आजीवन व्रत चाहिए। बोलने के लिए भी दांत नहीं थे मुंह में, पर फिर भी कह रहा था आचार्य जी हमें आजीवन व्रत चाहिए। आचार्य जी पूछे कितने साल के हो गए? कह रहे 80 हो रहे हैं। कह रहा अभी तक क्या कर रहे थे? क्या करे, अभी तक बेटे की माँ थी, कल चल बसी, सो आज नियम लेने आए हैं। 80 साल के दादा। समस्या तो यही है, चने चबाने की हिम्मत नहीं बची, चने चबाने की हिम्मत नहीं बची। फिर भी मुन्ना भैया कहते हैं सतुआ तो घोल के पी सकत महाराज। सतुआ में काय को दोष है? दांत नहीं सुखा होगा, सतुआ तो पी सकत। अर्धमृतक संबूढ़ अपनो, आधे मरे आधे मर चुके, आधे मर चुके, पूरी मरने की कगार में पहुंच गए। अरे मरने के बाद, मरने के चिता पर जाने का समय होने पर भी व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। हाँ सत्य घटना है, मैं कई बार कई स्थानों पर सुना चुका हूँ। एक दादाजी के यहाँ पहुँचे, हम संघ में थे, उपसंघ में, तो एक दादाजी के पास घर वालों ने खूब लगे कि महाराज जी नमोकार सुनाने आओ, कुछ त्याग करा दो, कुछ करा दो, समाधि मरण करा दो। भाई सामने वाले की इच्छा नहीं है, पर अब ठीक है, घर वाले और समाज वाले लगे थे, हम तो चले गए। वहाँ पहुँचे, वे पड़े थे बढ़िया, वे सलाइन लगी थी, सब कुछ लगा था। फिर भी हमने सोचा चलो सबकी भावना है, एक बार पूछ ही ले क्या कैसा है। दादाजी से कहा दादाजी कम से कम अब अंतिम समय है, इतना काम कर लो कि कुछ त्याग ही कर लो। कहते महाराज क्या त्याग करूं, बहुत कुछ त्याग किया मैंने जीवन भर, अब कुछ त्याग करने के लिए बचा ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है बहुत कुछ त्याग कर लिया, एक छोटा सा त्याग कर लो, आप बाजार की टॉफ़ी और बिस्किट छोड़ दो। कितने साल के दादा को? ज्ञानचंद जी लगभग 80-85 साल के वे दादा थे, खटिया पे पड़े थे। मैंने कहा इतना कर लो, ठीक है बाहर की बाकी सब छोड़ दो, तुम एक इतना काम कर लो, टॉफ़ी और बिस्किट का त्याग कर लो। वो कहता है महाराज जी आप भी क्या घर वालों जैसे मुझे मारना चाहते हो क्या? मैंने कहा मैं क्यों मानने आऊँ भाई, ये तो तुम्हारी ही रहा है वैसे ही। उनने कहा सो मैं तो उपदेश देने आया हूँ, मैं तुम्हारे परिणामों को संभालने के लिए आया हूँ। नहीं महाराज जी मैं नहीं कर सकता टॉफ़ी और बिस्किट का त्याग। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? क्या करें महाराज, रोटी तो गले के नीचे उतरत नहीं है, चाय में डुबो डुबो के बिस्किट ही खाता हूँ 3 बार, अब मैं वो ही नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। 85 साल का दादा कह रहा है बिस्किट का त्याग नहीं कर पाए, टॉफ़ी का त्याग नहीं कर पाया। अर्धमृतक मृतक संबूढ़ोपन। अब 85 के बाद कितना जीना था? त्याग ही कर लेता तो कम से कम नियम ही हो जाता, पर वो 85 साल का दादा बिस्किट टॉफ़ी का त्याग नहीं कर पाया। सोच लेना दादा वो कितना कितना त्याग है और कितना हमें जीवन में त्याग करना है। अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे कैसे रूप लखे अपनो। बचपन में बीत गया, अज्ञान में बीत गया, किशोर अवस्था घूमने घामने में बीत गई,
युवा और प्रौढ़ावस्था स्त्री और स्त्री के पीछे बीत गई। अब अर्धनोतक समझो बूढ़ापन था, वो खटिया में, उसने भिखारी ने भी क्या किया, कभी कुर्सी, कभी सोफा, कभी पलंग, कभी इधर, फिर फैल गया। निकल गई पूरी उम्र, निकल गई, चारों मौके जीवन के निकल गए, सब अवस्थाएं, सब पड़ाव जीवन के निकल गए। जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ चले गए। अगर कुछ किया जीवन भर तो मात्र और मात्र पापों का, दुखों का आश्रय बंध किया, अन्य जीवन में कुछ नहीं किया। मत करो अनीति पूर्वक धन संचय। मात्र उस युवावस्था की जोश में व्यक्ति अनीति, अन्याय करते हुए बहुत कुछ कमा के रखना चाहता है, पर वो श्री और स्त्री दोनों काम में नहीं आएगी। तुम्हारा पुण्य पाप तुम्हारे बूढ़े समय में काम में आएगा। कुछ नहीं आएगा। माँ विश्वास रखना, बूढ़ापन में अगर कोई काम आने वाला है तो जीवन भर की हुई साधना, जीवन भर किया हुआ त्याग, जीवन भर की हुई तपस्या ही तुम्हारे साथ आएगी। अन्य कोई धन, श्री कोई साथ देने वाला नहीं है। आधी चली गई राजकुमार जी, आधी लकड़ी आधी हड्डी पहुंच गई, आधे हमें भी पहुंचना है। बुरे नहीं मानना, आप क्या हम क्या, सब एक ही से है, पहुंचना सबको है। कोई 80-90 के बाद, कोई 40-50 में, पर मरना सबको है। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो, समय हो गया है। अरुण भैया समय हो गया है, घड़ी का नहीं। तुम्हारी तो चली गई, तुम्हारी भी जाने वाली है। तुम्हारी घरवाली तो चली गई, अब तुम्हारी आयु भी जाने वाली है, उसका समय हो गया, वो मैं बता रहा हूँ। सोच लो, वो भी साथ छोड़ के चली गई। स्त्री भी गई और स्त्री भी अनु लेके चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए सोच लो, विचार कर लो। पुनः समय मिले जरूरी नहीं है। अपना रूप निहारो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। मौके तो मिलते हैं, मिलते रहे हैं, मिलते रहेंगे, पर मौक़ों पर चौका लगाकर उस समय का सदुपयोग कर लो, यही वास्तव में पुण्य है। मात्र सामग्री मिलना उतना पुण्य नहीं है, उस मिली हुई सामग्री, मिली हुई साधनों का सदुपयोग करना, ये वास्तव में पुण्य का उदय है। ये वास्तव में पुण्य। देव, शास्त्र, गुरु, मनुष्य, पर्याय, जैन कुल, ये सब कुछ हमें मिल गया है, पर सब कुछ मिला है तो उसका सदुपयोग भी तो करना सीखे। न धन जाएगा, न श्री जाएगी, न स्त्री जाएगी। अगर साथ कुछ जाएगा तो हमारा पुण्य पाप जाएगा। इसलिए समय को समझते हुए अपने समय को प्राप्त करने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।